So the next topic in cardiovascular system is cardiomyopathy. So इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे डेफिनेशन, देन कॉजेस, देन क्लासिफिकेशन, देन क्लिनिकल फीचर्स, देन इन्वेस्टिगेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ कार्डियोमायोपैथी. सो सबसे पहले देखेंगे डेफिनेशन ऑफ कार्डियोमायोपैथी. व्हाट इज़ कार्डियोमायोपैथी? सो नाम में ही दिया है कि कार्डियो मीन्स हार्ट, मायो मीन्स मसल्स एंड पैथी मीन्स पैथोलॉजिकल कंडीशन. सो ये ऐसी पैथोलॉजिकल कंडीशन है जो कि हार्ट की मसल्स के फंक्शंस को अफेक्ट करता है. अगर हार्ट के मसल्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको कहा जाएगा कार्डियोमायोपैथी. सो अगर हार्ट की मायोकार्डियम अफेक्ट कर रही है बट एक्सेप्ट इन द कंडीशन ऑफ ब्लड प्रेशर, कोरोनरी आर्टरी डिसीज़, वल्वुलर डिसीजेस और क्रॉनिक हार्ट डिसीज़, इन 4 कंडीशंस के अलावा अगर हार्ट के मायोकार्डियम में पैथोलॉजिकल कंडीशन आ रही है तो उसको कहा जाएगा कार्डियोमायोपैथी. देन उसके बाद डिस्कस करेंगे कॉजेस कि कार्डियोमायोपैथी में किस वजह से हो सकता है. सो फर्स्ट इज़ एक्सेसिव अल्कोहल अब्यूज़. अल्कोहल अब्यूज़ के वजह से हार्ट के ऊपर अफेक्ट होकर मायोकार्डियम का फंक्शनिंग जो है वो अफेक्ट हो सकता है. देन सेकेंड इज़ बेरी. देन थर्ड इज़ जेनेटिक. सो कार्डियोमायोपैथी कैन बी जेनेटिक डिसीज़. देन फोर्थ इज़ वायरल मायोकार्डाइटिस. अगर मायोकार्डियम में कोई इन्फेक्शन हो गया है जिसकी वजह से उसमें पैथोलॉजिकल कंडीशन क्रिएट हो सकती है जिसकी वजह से इट अल्टीमेटली लीड्स टू कार्डियोमायोपैथी. देन फिफ्थ इज़ प्रेगनेंसी. देन सिक्स्थ इज़ स्ट्रेस के वजह से भी कंडीशन पॉसिबल है. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन. सो कार्डियोमायोपैथी इज़ द डिसीज़ विच इज़ डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स. फर्स्ट इज़ डायलेटेड, second is hypertrophic and third is restrictive. So we are going to discuss all the topics in detail. So first is dilated cardiomyopathy. So dilated cardiomyopathy is characterized by dilatation and impaired contraction of left ventricle and right ventricle. इसमें क्या होता है, लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल की बलूनिंग होती है. वेंट्रिकल्स बिकम्स लार्ज. वेंट्रिकल का मास इंक्रीज होता है जिसके वजह से वो उसकी थिनिंग होना शुरू हो जाती है. मायोकार्डियम की लेंथ बढ़ती है जिसके वजह से वो बराबर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता है जिसकी वजह से सिस्टोलिक फेल्यूर कैन बी सीन. तो वेंट्रिकल का साइज जैसे जैसे बढ़ते जाएगा उसकी जो लाइनिंग से उसकी जो इंडोथीलियम है उसमें थिनिंग होना चालू हो जाएगा. मतलब उसकी जो लाइनिंग है वो थिन होना शुरू हो जाएगी जिसके वजह से उसको जितनी कैपेसिटी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा. सो इट लीड्स टू सिस्टोलिक फेल्यूर. अब उसके वजह से क्या क्या साइन देखने को मिलते हैं वो देखेंगे. सो इसमें सबसे पहला मिलेगा थर्ड हार्ट साउंड ऑडिबल. नॉर्मली क्या होता है, फर्स्ट एंड सेकेंड हार्ट साउंड सुनने को मिलते हैं लेकिन इसमें थर्ड हार्ट साउंड सुनने को मिलेगा. थर्ड साउंड प्रोड्यूस ड्यू टू सडन रश ऑफ ब्लड फ्रॉम एट्रियम टू वेंट्रिकल. अब इसमें क्या होता है, वेंट्रिकल का साइज बढ़ गया है तो एट्रियम से जो ब्लड का फ्लो है वो वेंट्रिकल में बढ़ जाएगा. सो सडन रश जब होता है ब्लड का तो उसके वजह से थर्ड साउंड प्रोड्यूस होएगा. सो इसमें पहला साइन देखने को मिलेगा कि थर्ड साउंड ऑडिबल है. देन सेकेंड इज माइट्रल रिगर्जिटेशन एंड ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन. सो इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि हार्ट में वॉल्व्स प्रेजेंट रहती है. लेफ्ट साइड में रहती है माइट्रल वॉल्व बिटवीन एट्रियम एंड वेंट्रिकल एंड राइट साइड में प्रेजेंट रहती है बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल ट्राइकस्पिड वॉल्व. सो ये वॉल्व में क्या आएगा, इसमें वेंट्रिकल का साइज इंक्रीज हुआ है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में. सो वेंट्रिकल में ब्लड तो कलेक्ट हो रहा है लेकिन उसकी थिनिंग होने की वजह से सिस्टोलिक फेल्योर हो रहा है, वो बराबर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है. तो ब्लड जो है वो रिवर्ट बैक करेगा एट्रियम में. अगर लेफ्ट साइड में
लेफ़्ट वेंट्रिकल से लेफ़्ट एट्रियम में अगर ब्लड जा रहा है तो उसको बोलेंगे माइट्रल रिगर्जिटेशन, और अगर राइट साइड में राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम में ब्लड जा रहा है तो उसको बोलेंगे ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन. सो दिस कंडीशन आर सीन इन डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी. देन थर्ड कंडीशन आएगी सिस्टोलिक डिसफंक्शन. सो जैसे कि हमने पहले डिस्कस करा कि वेंट्रिकल्स की थिनिंग होने की वजह से वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से सिस्टोलिक डिसफंक्शन होएगा. देन फोर्थ इज सिस्टोलिक मर्मर. सो सिस्टोलिक मर्मर इज एबनॉर्मल हार्ट साउंड विच प्रोड्यूस ड्यू टू माइट्रल रिगर्जिटेशन एंड ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन. सो जैसे थर्ड साउंड मिल रहा है उसी की तरह सिस्टोलिक मर्मर की वजह से एबनॉर्मल साउंड प्रोड्यूस होएगा in the heart. So these are the signs due to dilated cardiomyopathy. Then second is hypertrophic cardiomyopathy. So this is most common form of cardiomyopathy. जितने भी 3 टाइप्स है कार्डियोमायोपैथी के, उसमें से सबसे कॉमन टाइप है हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी. सो इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय inappropriate and elaborate left ventricular hypertrophy with malalignment of myocardial fibers. सो इसमें क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी हो जाती है और उसी के साथ साथ मायोकार्डियल फाइबर्स जो है मायोकार्डियम में प्रेजेंट रहते हैं उसका माल अलाइनमेंट होना शुरू हो जाता है. सो लेफ्ट वेंट्रिकल में सेल्स का जो नंबर है वो इंक्रीज़ हो जाता है और साइज़ इंक्रीज़ होता है, जिसको हाइपरकाइनेशिया भी बोला जाता है. सो अगर सेल्स का नंबर और साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है तो मायोकार्डियम की जो कॉन्ट्रैक्टाइल पावर है वो इंक्रीज़ हो जाती है. सो हाइपरट्रॉफी होने की वजह से वेंट्रिकल में थिकनिंग होना शुरू हो जाता है. अब इसमें क्या होता है, मोस्टली लेफ़्ट वेंट्रिकल इन्वॉल्व होता है. तो लेफ़्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी की वजह से वो थिनिंग होना शुरू हो जाता है. वो थिनिंग की वजह से जो आउटफ्लो ट्रैक्ट है वो ऑब्स्ट्रक्ट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से इसको ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी भी कहा जाता है. सो इसकी कॉमन साइट्स है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम एंड एओर्टा. अगर लेफ़्ट वेंट्रिकल का हाइपरट्रॉफी होगी उसमें तो वेंट्रिकल्स जो है, 2 वेंट्रिकल के बीच का जो सेप्टम है दैट इज़ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, उसमें भी ज़्यादातर हाइपरट्रॉफी देखने को मिल सकती है और एओर्टा में भी देखने को मिल सकती है, जिसके वजह से ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस होएगा. सो इसके बाद देखेंगे साइंस, मतलब हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी की वजह से क्या क्या कौन से साइन प्रोड्यूस हो सकते हैं. सो जैसे कि हमने देखा सबसे पहले हाइपरट्रॉफी होगी. सो हाइपरट्रॉफी हो रही है मतलब उसमें नंबर ऑफ सेल्स एंड साइज ऑफ सेल इंक्रीज़ हो रहा है, जिसकी वजह से मायोकार्डियम में ब्लड सप्लाई भी डिक्रीज़ हो जाएगा, जिसके वजह से इट कैन लीड टू द इन्फेक्शन. सो दिस इज़ साइन है कि हाइपरट्रॉफी देखने को मिल सकती है. देन सेकेंड इज सिस्टोलिक इजेक्शन मर्मर. सो एबनॉर्मल हार्ट साउंड मिल सकता है इसमें. देन थर्ड इज़ अंजाइना. सो चेस्ट पेन देखने को मिल सकता है जिसको अंजाइना बोलते हैं. देन फोर्थ इज़ डिस्निया, देयर विल बी डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग. देन फिफ्थ इज़ पाल्पेबल लेफ़्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी. जैसे कि हमने देखा था कि लेफ़्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी हो रही है तो वो हम पाल्पेट भी कर सकते हैं. देन सिक्स्थ इज़ माइट्रल रिगर्जिटेशन. सो लेफ़्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी की वजह से जो ब्लड है वो रिवर्ट बैक हो सकता है लेफ़्ट एट्रियम में, जिसको माइट्रल रिगर्जिटेशन बोला जाता है. देन आर्टेरियल पल्स का जो कैरेक्टर है वो जर्की देखने को मिल सकता है. सो दीज आर साइंस ऑफ हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी. देन देयर इज़ थर्ड टाइप जिसको बोला जाता है रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी. सो जैसे कि इसके नाम में ही दिया है रेस्ट्रिक्टिव, मतलब रेस्ट्रिक्ट हो जाती है. सो वेंट्रिकल्स बिकम स्टिफ, वेंट्रिकल्स जो है वो बहुत स्टिफ हो जाती है, विच लीड्स टू फेल्यूर ऑफ रिलैक्सेशन. वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट तो है लेकिन रिलैक्स नहीं हो पाता, वो कॉन्ट्रैक्ट ही रहता है, जिसके वजह से एट्रियम में प्रेशर बढ़ जाता है. वेंट्रिकल से अगर ब्लड आगे नहीं जा रहा है, वेंट्रिकल अगर
कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है तो वेंट्रिकल से ब्लड आगे नहीं जाएगा, जिसके वजह से ब्लड जो है वो एट्रियम में प्रेशर बढ़ा देता है। सो दिस रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी इज़ जनरली ड्यू टू अमाइलोइडोसिस, ये इसका कॉमन कॉज है। सो अमाइलोइडोसिस जो है वो कंडीशन है जिसमें अमाइलॉइड प्रोटीन का प्रेजेंस रहता है हार्ट में। सो दिस अमाइलॉइड प्रोटीन इज़ एबनॉर्मल प्रोटीन, जो कि ये सिम्टम प्रोड्यूस कर सकता है। सो इसमें और एक कंडीशन आती है, देयर इज़ द डिपोजिशन ऑफ फाइब्रॉइड्स का डिपोजिशन होता है, जिसके वजह से वो कंडीशन को कहा जाता है हीमेटोक्रोमेटोसिस। सो ये क्या करती है, कार्डियक स्पेस को डैमेज करती है, जिसके वजह से वेंट्रिकल्स जो है वो स्टिफ बनते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाते। देन वेंट्रिकल्स रिमेन कॉन्ट्रैक्ट रहते, वो रिलैक्स नहीं हो पाते। सो हीमेटोक्रोमेटोसिस जो है वो बॉडी जो है वो अक्यूमुलेट करती है एक्सेसिव आयरन को इन हार्ट मसल में जो एक्सेसिव आयरन को अक्यूमुलेशन किया जाता है, जिसके वजह से ऑर्गन डैमेज हो सकता है। सो दिस इज़ ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ फाइब्रॉइड्स। देन साइंस ऑफ रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। सो वेंट्रिकल स्टिफ हो जाते हैं। सो सबसे पहले देखने को मिलेगा एट्रियल हाइपरट्रॉफी। सो वेंट्रिकल जैसे स्टिफ हो जाते हैं, ब्लड उससे पास नहीं हो रहा है, तो ब्लड का प्रेशर जो है वो एट्रियम में बढ़ जाएगा, जिसके वजह से एट्रियल हाइपरट्रॉफी देखने को मिल सकती है। देन सेकेंड इज एट्रियल फिब्रिलेशन। सो एट्रियम क्या करेगा, ब्लड को और पंप करने की कोशिश करेगा। सो एट्रियम और कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करने की कोशिश करेगा, जिसके वजह से एट्रियल फिब्रिलेशन की कंडीशन हो सकती है। सो दीज आर साइंस ऑफ रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। सो क्लिनिकल फीचर्स, इन्वेस्टिगेशन एंड मैनेजमेंट पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।